नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर रो में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जब आपका गेहूं बालियां निकलने की स्थिति में जाता है या फिर गबोट की स्थिति में जाता है तो इस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है, कई किसान भाइयों को सही जानकारी न होने के कारण वह कुछ गलतियां कर देते हैं जिनसे उनका उत्पादन घट सकता है। इसलिए किसान भाइयों, मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। और आगे ये भी बात करें किसान भाइयों की आप इस समय किस खाद का स्प्रे कर सकते हैं या फिर कौन सी खाद आप ज़मीन पर दे सकते हैं और कितनी मात्रा में दे सकते हैं, और पानी किसान भाइयों अभी देना है या फिर बालियाँ निकालने के बाद। तो ये पूरी जानकारी है किसान भाइयों, और कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों के गेहूं में आपको पानी कब देना है। देखिए किसान भाइयों, पानी आप हमेशा गेहूं में गबोट की स्थिति में दें या फिर बालियां निकलने के बाद दें। बालियां निकालते समय पानी बिल्कुल ना दें, इससे नुकसान होता है। क्या होता है किसान भाइयों, जब हमारी बालियां निकलती हैं और फ्लावरिंग स्टेज में जाती हैं या जब उनमें परागण की क्रिया होती है तो पानी लगने के कारण परागण की क्रिया पर अंतर पड़ता है, जिससे हमारे दानों में भराव अच्छा नहीं हो पाता। तो इसलिए किसान भाइयों, आपको हमेशा ध्यान देना है कि पानी गबोट की स्थिति में देना या बालियां निकलने के बाद देना है। जब फ्लावरिंग स्टेज में हो तब पानी हमें नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें स्प्रे कौन सा करना है। किसान भाइयों, जब बालियां हमारी निकल आती हैं तब हमारे फसल को फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो आप स्प्रे के रूप में 52-34 ले सकते हैं किसान भाइयों, जो कि एक किलो आता है, जिसे आप 8 लीटर पानी में घोल कर एक 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 1 लीटर प्रति टंकी के 15 लीटर टंकी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पोटास और फास्फोरस का स्प्रे करने से किसान भाइयों हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जब हमारा जो बाली निकली है तो उसमें दाने बनेंगे तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी वज़नदार बनेंगे और चमकदार बनेंगे, जिससे हमारा उत्पादन 10 से 20% बढ़ेगा। और किसान भाइयों, ध्यान ये ज़रूर दीजिएगा, स्प्रे आपको पानी लगाने के बाद करना है, जिससे कि हमें रिजल्ट 2 गुना मिले। इस समय किसान भाइयों यूरिया का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। कई किसान भाइयों यूरिया का स्प्रे या यूरिया के छिड़काव कर देते हैं। इससे हमारे जो पौधे हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे पौधे अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ ही करते रहते हैं और उनमें दाना भरने का और परागण की क्रिया करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए किसान भाइयों, आप इस समय यूरिया का छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। तीसरी बात यह है किसान भाइयों की अब आपको ज़मीन पर कौन से उर्वरक देने हैं। किसान भाई, ज़मीन पर भी आपको जो है तो इस समय पोटास ही डालना है, क्योंकि आपने पहले डीएपी डाला है तो नाइट्रोजन फास्फोरस आप पहले भी डाल चुके हैं। इस समय आपको पोटास ही डालना है। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास उचित व्यवस्था हो तो आप पानी लगाने के तुरंत बाद पोटास 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप स्प्रे कर देते हैं 52-34 का या 00-50 का, तो आपको किसान भाइयों और किसी खाद को देने की आवश्यकता नहीं है। इतने में ही हमारे गेहूं में जो बालियां निकली हैं उनमें अच्छे दानों का भराव होगा, दाने वजनदार बनेंगे, दाने चमकदार बनेंगे, जिससे हमारा उत्पादन 20 से 30% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ये किसान भाइयों कि आपको अपने फसल की निगरानी करते रहना है। यदि कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी दिखे तो आपको उसका निदान करना है। जैसे इस समय किसान भाइयों जड़ माहू की समस्या हो सकती है, तो आप प्रॉपर तरीके से उसकी निगरानी करते रहे। यदि ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप मीडाक्लोपिड का स्प्रे कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों जड़ गलन या जड़ सड़न जैसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसान भाइयों ज़रूर ध्यान दीजिए। और कोई यदि फंगस लग रहा हो आपको गेहूं में तो ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आप यदि इन रोगों से बचना चाहते किसान भाइयों तो आप कोई भी फंगीसाइड और कोई भी इंसेक्टिसाइड लेकर स्प्रे कर सकते। इससे भी किसान भाइयों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और ये स्पेशली मैंने अपने खेतों में किया किसान भाइयों। तो आप लोग
ये ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत बड़ी ट्रिक है किसान भाइयों, यदि आप फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो आपके उत्पादन में भी 5 से 10% की वृद्धि होगी। तो यही पूरी जानकारी थी किसान भाइयों आज गेहूं के बारे में। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।